नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है। जनता के बीच जहां शिवराज सरकार योजनाओं को गिना रही है, नई नई योजनाएं लागू कर रही है, पूरी कोशिश है कि कैसे भी सत्ता में वापसी का रास्ता आसान किया जा सके, तो वहीं सत्ता तक पहुंच के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसके भी दावे और वादे हैं। हाल ही में जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 5 वचन भी गिनाए थे और सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का वादा भी किया था। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। दोनों ही दल बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दावा किसी का 150 सीटों पर जीत का है तो किसी का 200 पार का। दोनों ही दलों के हालिया सर्वे की बात करें तो किसी में भाजपा को बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है तो किसी में कांग्रेस को। लेकिन यहां दोनों ही दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती टिकट की रहने वाली है, क्योंकि टिकट को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की चिंता बढ़ सकती है और बगावत मुसीबत बन सकते हैं। वहीं चुनौतियां भी हैं और भाजपा के लिए संघ का अपना सर्वे है तो भाजपा का अपना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, 2023 का मॉडल है। अब कांग्रेस भाजपा के मिशन 2023 में टिकट कितना विकेट बनने वाला होगा और सर्वे में किसका नंबर लगेगा, किसका कटेगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर भाजपा कहती है कि कांग्रेस की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और अब कुछ होने वाला नहीं है। इन सब के बीच में कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्थानीय संगठन क्या है। अंत में विधायक नहीं जीतता, हमारा संगठन स्थानीय संगठन उन्हें जिताता है। ये आज जनता किसी का आज कोई वोट बैंक नहीं है, कोई परंपरागत वोट नहीं है, गाँव नहीं है, कोई परंपरागत मकान नहीं है। आप बाप बेटा भाई भतीजा चाचा चाची अलग अलग। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, आज जिसने पंचमढ़ी में अकेले चलो का संदेश पूरे देश को दिया था, वो कांग्रेस आज उसका नेतृत्व दर दर भटक रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास नीति है, ना नेता है, ना स्थायित्व है, ना गट्स है। क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी का 1984 की कत्लो गारत में क्या रोल था, किस तरह उन्होंने वो गुरुद्वारा जलाया था, आज तक कांग्रेस पार्टी उस पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करती। तो टिकट की तिकड़म चुनौती बनेगी, ये एक सवाल है। मध्य प्रदेश में सर्वे से होगी नैया पार, ये भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार सर्वे हो रहे हैं, दावे और वादों की बात की जा रही है। इन सब के बीच में जनता किसका उद्धार करेगी मध्य प्रदेश में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि कांग्रेस किस तरह से आई और उसके बाद किस तरह से वापस चली भी गई। लेकिन तब से अभी तक बहुत सारी चीजों को देखा गया है मध्य प्रदेश की सियासत में, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, उनकी बैठकें लगातार कमलनाथ के नेतृत्व में ये जो इलेक्शन होगा वो कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है और निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा उनका है। उधर भारतीय जनता पार्टी का भी कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो सरकार वर्तमान में सत्ता में होती है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी योजनाएं, उसकी बातें, हाल ही में लगातार बहुत सारी योजनाएं अभी सामने आई हैं, सीएम शिवराज लेकर आए हैं, तो उनकी एक बात अलग है, उनका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का तरीका अलग है। तो ऐसे में जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, किसका उद्धार करेगी, ये निर्णायक सिर्फ जनता होगी, और वही पूरा मध्य प्रदेश की सियासत में किसको आना है उसका निर्णय देगी। बड़ा सवाल है, लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में सर्वे से ही नैया पार लगेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, की जा सकती है। जनता से जुड़ी हुई कौन सी योजनाएं हैं जिसका उनको सच में फायदा मिला है, कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे रह गए थे, जिन पर काम नहीं हुआ है, या उन पर वर्तमान में क्या करने की बात की जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक टास्क होगा। चलिए, और इसी पर चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में बीजेपी का पक्ष रखेंगे इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी, जो फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी से मैं करूंगी। सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
अवश्य आ रही है राखी जी। सिद्धार्थ जी, सर्वे हो रहे हैं, दावे हैं, वादे हैं, दोनों तरफ से हैं, ना सिर्फ कांग्रेस ना सिर्फ बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच में क्या ऐसा माना जाए कि ये जो इलेक्शन है ये हम सब जानते हैं टिकट को लेके बहुत बड़ा एक चुनौती होगी दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि मैं कांग्रेस की बात करूंगी तो क्या एक कोई क्राइटेरिया रखा गया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं टिकट को लेकर, क्योंकि जिसको दिया गया वो एक चेहरा होगा और जो जीतेगा फिर आपको पता ही है, जो ज्यादा कैंडिडेट आए हैं तो सरकार तो बननी ही है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी टिकट का बंटवारा। देखिए राखी जी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म खड़ा हुआ है, एक तरफ अधर्म खड़ा हुआ है। और आपने देखा था किस प्रकार से 2019 में लोकतंत्र की हत्या करके किस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की पीठ में छुरा घोंपा गया था। और उसके तत्पश्चात जब माननीय कमलनाथ जी जब मैदान में उतरे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी ग्वालियर की सभा में, जब लोग 50-50, 100-100, 200 गाड़ियां लेके और उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे तो उन्होंने बोला था मुझको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप लोग गाड़ियां तो 200 लेके आते हैं, पर जब मैं टिकट देता हूं तो देखते हैं कि आप जाके मैदान पे, आपका जमीनी स्तर पे आप जनता के बीच में जुड़े हुए नहीं है। तो उसके तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी मैदान में उतरे। मैदान में उन्होंने बोला कि भोपाल में भीड़ लगाने से बढ़िया है कि क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाके जागरूक होकर काम करें, जनता के बीच में लोकप्रिय हों। मेरे सामने लोकप्रिय होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टिकट उसी को दूंगा जो जनता जिसे चाहेगी, जनता के बीच में जिसने काम किया होगा उसी के प्रारूप चलते हुए। देखिए उन्होंने जब सर्वे कराया, सर्वे की जो रिपोर्ट आई, और मैं एक बात और बोलूंगा, ये बहुत महानता वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी जिसने ये बात स्वीकारा कि हम 66 सीटें क्यों हारते हैं, हम अंतर कलह की वजह से हारते हैं। और उस पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी सर्वे पे निकले और उन्होंने पूरी 66 सीटों पे सर्वे किया और उसका पूरा जो मंथन किया, मंथन करने के बाद उसका अमृत भी निकाला, उसका जहर भी निकाला, दोनों को निकाल के कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाला। और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हाथ खड़ा करके ये प्रतिज्ञा भी ली कि जिसको टिकट मिलेगा वो उसके प्रति वफादार रहेगा। तो ये बहुत बड़ा, और एक बात और बताता हूं मैं आपको कि ये वही शक्ति है जब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जिस समय जब जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे थे और तत्पश्चात उसके आपने देखा था निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हमारे जो कार्यकर्ता निकल कर आए थे, जिसमें मंडलम, सेक्टर, बूथ, और हमने बाल कांग्रेस बनाई थी, हमारी यूथ कांग्रेस, हमारी NSUI एकजुट होके, हमारे सेवा दल और हमारी मैन कांग्रेस एकजुट होके कंधे से कंधा मिला के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब उतरे तो 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते, 18 साल बाद हम मुरैना जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते। तो ये व्यापक जो एक परिवर्तन हुआ, ये माननीय कमलनाथ जी का विश्वास था और ये माननीय कमलनाथ जी के प्रति आस्था थी कार्यकर्ताओं की। और आज कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़ा है और मैं आपको बड़ा आश्वस्त होकर बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी अब जो भी टिकट देंगे बड़ा सोच समझ के देंगे। हम टिकाऊ पे भरोसा कर रहे हैं, हम बिकाऊ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने ये बात बोली भी थी कि मेरे बंगले के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, जिसको अभी भी जाना है मैं बैठा लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छोड़ाऊंगा। मेरे को गांधी विचारधारा कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहिए, मेरे को दिखाऊ और फर्जी एक आदमी नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस में आता है, अपने आप को ब्रांड बना के और जाके बेच देता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, दावे हैं, वादे हैं, नई नई योजनाएं भी सामने आ रही है। मैं टिकट को लेके बात करना चाहती हूँ, कितनी बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए भी होगी। अब मैं चुनौती इसलिए कह रही हूँ, मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे मंत्री, विधायक, ऐसे चेहरे होंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन क्या होता है पूरा एक रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है सर 5 साल का, उसके बाद दोबारा से उस चेहरे पे दाव लगाना, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये थोड़ा सा एक टास्क होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर 2018 में कांग्रेस थी, फिर वो किस वजह से बदली है ये हम सब जानते हैं। तो वहां पर मुद्दे और कोई चीज नहीं थी, वहां तो एक उठ के पूरे चले गए, इस वजह से ये परिवर्तन हुआ। लेकिन जनता ने ये बताया था, एक बदलाव किया था। तो क्या उस चीज को ध्यान में रख के यदि देखें तो किस तरह का एक टिकट बंटवारा जो बीजेपी के लिए होगा वो एक चुनौती होगा क्या? देखिए राखी जी, बहुत साधारण सी बात है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी क्या नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी का अपना आउटलुक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और टॉप टू बॉटम इस जो चीज ये लोग आज कर रहे हैं, हम लोग 365 दिन पूरी तरीके से अपनी एक्सरसाइज, अपने होमवर्क करके रखते हैं।
एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो कमलनाथ जी करना चाह रहे हैं वो अपने विरोधियों को निपटाना चाहते हैं। 2018 के चुनाव में भी उन्होंने यही कहा था। 17 में जब आए मध्य प्रदेश दिल्ली से, वो उन्होंने कहा कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। बाद में अपने सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को, अपने सबसे अधिक पट्टों को उन्होंने टिकट दिया। अरुण यादव सरी के कद्दावर नेता को कांग्रेस ने लोकसभा की टिकट नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को जिससे वो प्रतिशोध रखते थे, जिससे लगता था कि कल को उनके कंप्यूटर बन सकते हैं, उन सब उन्होंने सर्वे का एक स्वरूप दिखा करके उनकी टिकट काट दिया। ये 23 में भी होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत पलटा हो गया है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि जैसे उनके पास जो है वो सत्ता का ताज उनके सर पे आ गया है। इस लोकतंत्र के अंदर शुचिता तभी स्थापित होती है, लोकतंत्र होता है कि जनता जिसको चुनती है, जनता का नुमाइंदा वही बनता है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत से कार्य करता है। जैसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, आदरणीय पी डी शर्मा जी करते हैं। कमलनाथ जी के बारे में परसेप्शन ये है कि अब वो किसी से मिलते हैं उसके बाद हाथ धोने लगते हैं। अब वो चीज नहीं रह गई है। और इस समय जिस तरह से कांग्रेस के अंदर, संपूर्ण कांग्रेस के अंदर इतने अधिक गुट सक्रिय हो गए हैं। आप देखिए, चाहे हम शुरुआत करते हैं विंध्य प्रदेश में अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल में आपस में चल रहा है। यही हालत उनके मध्य भारत में। ब्रजेश जी ऐसे सिद्धार्थ जी भी शुरू हो जाएंगे, वो महाराज गुट, ऐसे बहुत सारे अलग गुट बता देंगे वो बैठकर। यहाँ कोई गुट नहीं है राखी जी, आप भी जानती है। यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर आंखों पे होता है कार्यकर्ता के लिए, कैडर कार्यकर्ताओं के लिए। ये कांग्रेस में होता है। और कांग्रेस में जिसको कमलनाथ जी को निपटाना है उसके लिए वो सर्वे की बात करेंगे, बाद में अपने पट्टों को टिकट देंगे। इसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब ये अपोजिशन में रहे, अभी तो एक अपोजिशन में रहने के बाद इन्होंने कितने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, कितनी बातें जनता के मुद्दों को उठाया, ये जनता भी देख रही है। इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है दूर के ढोल सुहावने वाली बात। ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे थे, बोलिएगा। सर्वप्रथम तो राखी जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। ये जो मीर जाफर बैठे हुए हैं, इनने महापौर की टिकट मांगी थी, पर इनने कभी चिंता मैंने क्या नहीं मांगी, इससे आपको क्या लेने देना। आप कांग्रेस में अपने सर्वे की बात करो। आप मैंने क्या मांगी, मैंने क्या नहीं मांगी, इससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेने देना है। मेरे व्यक्तिगत मसला है। मैं हर आदमी राजनीति में रहता है, टिकट मांगता है, उसमें कोई हमने उसमें कोई 302 या 376 तो नहीं कर दिया भाई। हमने क्या मांगा, क्या नहीं मांगा, आप ये बताओ। आप जिस मुद्दे को लेकर के, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। हमने टिकट मांगी। अरे आप भी टिकट मांगो, आप भी चुनाव लड़ो, उसमें क्या बुराई। टिकट मांगना कोई अपराध थोड़ी है, कोई दंगे अपराध है। आईपीसी के तहत कैसी है, आईपीसी के तहत अच्छी मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को ही माननीय कमलनाथ जी ने बोला कि बाहर बैठा लेंगे। और रही बात ये इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। राखी एक एक करके बोलिए ना प्लीज, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में भी आएगी। ब्रजेश जी 1 मिनट रुकिए, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। राखी जी ये उस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 9 बार के सांसद रहे हैं, जिन्होंने माननीय स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है। तो उनके लिए गुटबाजी या उनके लिए अपना वर्चस्व, ये सब बहुत छोटी और बहुत बोना है। वो आज मध्य प्रदेश को आए हैं तो मध्य प्रदेश को संवारने आए हैं। वो आए हैं मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कैडर खड़ा करने आए हैं। उनके लिए ये मुख्यमंत्री या उनके लिए ये छोटे पद बहुत छोटी चीजें हैं। जो इंसान ने कई राज्यों में स्टार प्रचारक रहे हो, कई राज्यों में सरकार बनाई हो, उनके लिए मध्य प्रदेश मंत्री का पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। वो इतना बड़ा पद छोड़कर आए, ये उनकी महानता है और ये उनका त्याग है। और कुछ ऐसे जयचंद होते हैं जो सिर्फ अपने स्वाभिमान के को बेचकर कुछ अपने स्वार्थों के लिए दूसरी पार्टी के जाके तलबे चाटते हैं। तो माननीय कमलनाथ जी का एक ही कहना है कि कांग्रेस में जो रहेगा वो वफादार रहेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रति गांधी विचारधारा के संग जो काम करेगा उसका मैं सम्मान करूंगा। आज छोटे कार्यकर्ता को बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको संग बैठाते हैं, संग फोटो जाते हैं। शिवराज सिंह जी की बात कर रहे हैं, कल शिवराज सिंह जी को किस प्रकार से जनता ने उनको काले झंडे दिखाए, किस प्रकार से अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियों की रही है। इससे साफ जाहिर हो गया कि आज शिवराज सिंह जी कहीं ना कहीं अपनी धरती धीरे धीरे उनकी धरती सरकती हुई दिख रही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है,
एक मिनट रुकिएगा। एक बात समझ नहीं आती है, दोनों तरफ से ऐसी बातें क्यों आती है कि सर्वे हो जाएगा, उसके बाद आम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, बेचारे कार्यकर्ता पिस जाते हैं, लेकिन एन मूवमेंट पे क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि एक जहां जुगाड़ हो जाती है अपने वालों को दे देते हैं। ये तो हर राजनीतिक दल में है सर। आम छोटा छोटा कार्यकर्ता बेचारा, उसको कहाँ कुछ मिलता है। ये तो खैर चलिए विधानसभा का चुनाव है, आप दूसरे लोकल इलेक्शंस में चले जाइए, एक पार्षदी लड़ने के लिए न जाने कितने साल निकाल देते हैं, वो नहीं मिल पाती। तो ये इलेक्शन की तो बहुत बड़ी बात हो गई है, इसका तो ग्राफ ही बहुत अलग है, ये तो पूरी सत्ता बनाता और गिराता है। तो ये निश्चित तौर पर यदि सबके लिए समान भाव से देख रहे हैं तो दोनों ही दल में फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत छोटा सा कार्यकर्ता बहुत आगे तक पहुंच गया है। तो ये नहीं है, मेहनत तो है और उनके लिए उतना उनको मिलता नहीं है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं ब्रजेश जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में ये इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, जिनकी स्तुति गान कर रहे हैं, अगर ये ईश्वर की स्तुति गान करते बाबा महाकाल का तो कुछ समझ में आता। अरे जिसका नाम हवाला कांड में रहा हो, जो विदेशों से गुड़िया लेकर के आता रहा हो, जिसके खिलाफ संघ के चार्ज दे रहे, जिसके खिलाफ सिंह नरसंहार के केस है दर्ज है, उनके बारे में आप इतने बड़ी महिमा मंडन कर रहे हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात, सिद्धार्थ जी, आप ये मत भूलिए, आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि आपकी पार्टी में जो सर्वे की बात की जाती है वो केवल और केवल अपने विरोधियों को निपटाने की बात की जाती है। अंत में अपने पट्टों को, अपने दरबारियों को टिकट दी जाती है। कांग्रेस पार्टी की परंपरा आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसको कह दिया जाता है पार्टी का सिद्धांत, जिसे कह देता है कि नहीं हम फीडबैक के आधार पर इसको टिकट देंगे, उसी को टिकट दी जाती है। हमारे यहाँ कोई पट्टेबाजी नहीं सिद्धार्थ जी, मुझे लग रहा है शायद आप अभी ऑन रोड है, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आ नहीं रही है। सिद्धार्थ जी एक एक करके बोलते हैं, मैं समझ सकती हूँ आपत्ति होगी, उनको बोलने दीजिए क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। सबके अपने अपने स्वार्थ है, सबके अपने अपने फायदे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करना अपने आप को बौना करना है। और ये बातें करना कि मैं बहुत दूर से बुलाऊं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कहावत आप पे खड़ी करती है, बोले चलने क्या बोले इसके बदले कांग्रेस का इतिहास। ठीक है, अच्छा ब्रजेश जी मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। ये जो सर्वे करा रहे हैं राजनीतिक दल, ये सर्वे कराने का मकसद क्या है? मतलब सर्वे से क्या निकलवाना चाह रहे हैं कि कौन सा, उससे क्या निकलेगा? मुझे थोड़ा क्लियर करिए तो समझ में आए। देखिए मैं बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, पिछली बार भी 17 में भी एक 18 के चुनाव में मैं कांग्रेस शुरू करूँ और भाजपा में आऊंगा। कांग्रेस ने कहा था कि कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं 5 सर्वे कराऊंगा, इस 5 सर्वे के आधार पर जिसको जितने मार्क्स मिलेंगे उस आधार पर मैं टिकट का वितरण करूंगा। वो चाहे वो मध्य भारत का इलाका रहा हो, चाहे आपका विंध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका रहा हो, चाहे भोपाल का इलाका, हर इलाकों में मैंने सर्वे कराया। लेकिन जब सीटों की बारी आई तो कमलनाथ जी ने चिन्हित कर लिया कि हमको अपने किन पट्टों को टिकट दिया, उनको टिकट दिया। सर्वे कराना एक भोग है, लोगों को दिखावा करने की बात है। जहाँ पर उस जनमानस में वो अपना मन बना लेते हैं, उनके अपने कोठरी के मेंबर है 4-5 लोग जो बैठ के तय कर लेते हैं पहले से कि हमको लड़ाना है, पैसे वाले आदमी को लड़ाना है, ये लड़ेगा, ये चुनाव इसको भरे हारे या जीते इसको कोई मतलब नहीं। इसी कारण से ये पूरी तरीके से आप सोचिए कि रीवा जिले की 8 सीटें में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई, भारतीय जनता पार्टी की सारा में पूरी सीटें लेकर के आई। यही हाल इनका बुंदेलखंड में रहा, यही हाल इनका चंबल संभाग में रहा। आप मुझको बता दीजिए ऐसा नया कर दिया हो कांग्रेस ने जो लोगों को समझ में आए। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलती है, उस झूठ को बार बार बोलती है, जब तक वो झूठ लोगों को स्पष्ट लगने लगे। और दिग्विजय सिंह ने जाकर के बीच में पिछले महीने उन्होंने कहा कि मैं तो होता है इस जगह पे तो एक व्यक्ति एक फार्मूले के तहत सदस्य का पद छोड़ देगा। कमलनाथ जी को सदस्य का पद छोड़ना चाहिए था नेता बनने के बाद। आप बताइए जहाँ इतने सारे फैक्टर्स हो और दिग्विजय सिंह अपनी अलग कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपने लोगों की जाने की कोशिश करेंगे। सर्वे वर्वे की कुछ बात नहीं है। अरुण यादव जी ने हमने जो खुलासा किया था कि मैं तो फसल मैं बोलता हूँ, काटने कोई और आ जाता है, ये है इसके सर्वे का रिजल्ट। जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही सवाल था और इतना जनरल क्वेश्चन आपने पूछा। नरेंद्र सिंह तोमर, जयवंत सिंह पटोरिया ने बोली थी, सिंधिया क्यों पहुंचे? असली बात है कि अपने पट्टों को टिकट देगा। ठीक है, चलिए। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिएगा और थोड़ा सा मुझे क्लियर करिएगा कि सर्वे कराने का मकसद क्या है। देखिए अवश्य इस बात को राखी जी आप समझिए, जब एक कार्यकर्ता थोड़ा सा बड़ा रूप लेता है तो उसके अंदर एक अहंकार और एक घमंड आ जाता है कि अब तो मैं सर्वोपरि हो गया हूँ। और जब वो जनता के बीच में ना जाके और बिल्कुल भोपाल की दिल्ली की राजनीति करने लगता है और टिकट की कवायद में आ जाता है, तो सर्वप्रथम उसका सर्वे जो हो रहा है ये देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उसका ग्राफ क्या है, आज जनता के बीच में वो लोकप्रिय है कि नहीं है।
हम आज अपनी पुराने जो हमारी व्यवस्थाएं थी हम उस पर लौट रहे हैं। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये बात साफ करी थी कि जो व्यक्ति जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिसका नाम पुकारेगी कि ये बीच में विगत इतने वर्षों से काम कर रहा है, इसका हक बनता है, इसको टिकट दी जाए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई आप भी अपने हिसाब से कराइए। और अभी ये बात कर रहे ब्रजेश जी बोलने दीजिए, ब्रजेश जी वो नहीं बोल रहे थे बीच में, प्लीज। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप अपने स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को देखे, एक तरफ बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, आज नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा आपस में कुर्ते फाड़ रहे हैं। हतानंद जी को दिल्ली से आना पड़ रहा है बीच बचाव करने, और बीडी शर्मा जी बोल रहे हैं कि बंद कमरे में सारी गुफ्तगू होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, चंबल की समस्या जल्दी निपटाओ। तो पहले इस पर संज्ञान लो। एक उंगली आंख बंद करके सूर्यास्त देखना और सूर्योदय देखना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्रजेश जी अभी नए नए संगी बने हो, अभी बहुत जल्दी आपके घुटने के बाल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे जब झुकोगे उनके सामने। तो कम से कम आकलन करो, आकलन करने के बाद आओ, पहले अपनी पार्टी को देखो, अपनी गुटबाजी को देखो, तब कांग्रेस के ऊपर है ना कोई भी आप लांछन लगाएं या कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाएं। चलिए, कभी ये दो साथी एक ही दल के हुआ करते थे, आज अलग अलग होकर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। नाराज भाजपा और महाराज भाजपा तरीके शब्द जो है वो कांग्रेस के देन है। कांग्रेस के पास जब डिक्शनरी में शब्द कम पड़ गए तो नाराज भाजपा और महाराज भाजपा कहने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि आप ये समझिए कि आज जनता की मूलभूत समस्याओं से कांग्रेस पार्टी कट चुकी है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पे इनके पास अपने उम्मीदवार नहीं है, इनको दूसरे दलों से उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, अब इतनी लग रहा है कोई आत्मवाही भी जीत करके आने वाले हैं। हाँ, ये मुझे कैसे सपने देखने की इनकी आदत है, खूब सपने देखे, दिन में भी देखे, रात में भी देखे, लेकिन जब 2023 का रिजल्ट आएगा तो मध्य प्रदेश की जनता 8.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसके अमल को ही चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा कर। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है सर्वे हो जाने दीजिए, दावे करते रहिए, वादे भी करते रहिए, जनता भी पूरा एक कहते हैं ना कि तैयारी करके बैठी है कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, नहीं मिला तो किस वजह से नहीं मिला, अब कौन से चेहरे होंगे। और ये एक रिपोर्ट कार्ड, सर्वे से जो निकल के चीजें आती हैं वो एक रिपोर्ट कार्ड जैसी होती हैं कि पुराने विधायक ने क्या किया है, कितना सही हुआ, ये पूरा आकलन दोनों ही दल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे हो सकता है जनता को नहीं पसंद हो, आपको वहां पे बदलाव करना पड़े चेहरे पे, तो निश्चित तौर पर कोई नई चीज सामने आएगी। फिर इस चर्चा में बैठेंगे, समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं सर्वे करेगा, टिकट तय है, संशय तो बना हुआ है, क्योंकि सर्वे से जो एक रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आएगा, जो एक ब्रीफिंग निकल कर आएगी, उसके बाद ही टिकट तय किया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसे चेहरे को टिकट देगा, ये राजनीतिक दल जो जिताऊ होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि जीते हुए चेहरे पर ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सत्ता में आना दोनों की अब चाहत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।